ओके, लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वीलैन पढ़ा था, करेक्ट। उस वीलैन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक स्विच है, उस स्विच पर 2 पीसी हैं और हम इनको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि ये ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। इस ग्रुप को हम VLAN 2 बोलते हैं और इस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? VLAN 3, जिससे कि ये दोनों पीसीज इन दोनों पीसीज के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दे रही है। इतनी बातें हमने कल के क्लास में पढ़ी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि लेट सपोज इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन को मैंने दोबारा भी बनाया। आईपी सब पर सेम नेटवर्क्स का है। लेट सपोज 10.0.0.1 .2.3.4.5.6.7 एंड .8, ठीक है। स्विच, और ये भी है हमारे पास स्विच, ठीक है। स्विच 1 एंड स्विच 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस सेम डायग्राम को बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पर, और फिर उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हम इसे कहते हैं, ये है हमारा, फिर हम इस VLAN 2 को VLAN 2 के साथ कम्युनिकेट कराएंगे और VLAN 3 को VLAN 3 के साथ कराएंगे। तो ये पूरा का पूरा हम ट्रैक आज देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलते हैं पैकेट ट्रेसर पर। मैं लास्ट ईयर 5-6 बजे तक अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फिर वो वीडियो जो है ना, वो किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पे केवल वो फ्री वर्ल्ड वाले आ जाएंगे और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और जब तक कोई चीज़ यूनिक है तभी तक यूनिक रहती है वो। ठीक है। हाँ हाँ, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया मैं वैसा ही काम कर रहा हूँ। मैंने ये यहाँ पर कर लिया। अच्छा, अब मैं आईपी नेटवर्क सेम रहेगा, होस्ट डिफरेंट रहेंगे। 10.1 10.2 10.3 क्लास के बाद गुरुजी वो मोबाइल खराब हो गया, इसलिए ये मोबाइल है। तो व्हाट्सएप पर होगा, और ये है ना, इस पे चलता है ना व्हाट्सएप। हमारे ट्रेनर मेरे को लगा डिग्रेड हो गए। ये डिग्रेड नहीं है सर, ये अपग्रेड है। ये डिग्रेड है। आज की टेक्नोलॉजीज में लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इमरजेंसी आपको पड़ जाए, फोन पे, गूगल पे, चैट स्टार्ट हो गए। जरूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आपको एजेंसी मांग ली जाए, कैसे करोगे? या आपको हम वो भेज देंगे, आपको लेटर भेज देंगे सैलरी हाइक का, तो क्या पता चलेगा?
कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। क्या सर? ट्रेनिंग का मैं क्लास के बाद जैसे ही आता हूँ 3 बजे? हाँ डन। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने ये कर लिया, ठीक है। 10.1 अरे भाई, हेलो हेलो, नहीं कल नहीं आनी, ट्यूसडे 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 को, ट्यूसडे 12 बजे। 10.0.0.6 10.0.0.7 10.0.0.8 10.0.0.9। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सभी पर आईपी दे दिया। आपने नोट करा कि मैंने जो आईपी दी है वो 10 की दी है और होस्ट पार्ट अलग है। अब मैं एक स्विच टू स्विच कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, पहले स्विच पे VLAN बनाना है। VLAN हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम दो VLAN बना रहे हैं। ओके, VLAN 2 और VLAN 3। यहाँ पर भी हम सेम यही काम करने वाले हैं, VLAN 2 और VLAN 3। उसके बाद VLAN 2 के अंदर कौन कौन से इंटरफेस होंगे वो भी बताना है, और VLAN 3 के अंदर सेम काम हमें दोनों जगह करना है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले स्विच पे, CLI में आते हैं, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। उसके बाद इंटरफेस, सॉरी, सबसे पहले आप VLAN बना लो, VLAN 2 नेम HR एग्जिट, VLAN 3 नेम IT एग्जिट। दो VLAN हमने बना लिया। अब ध्यान से देखो, ये इंटरफेस 0/1 है, ये इंटरफेस 0/2 है। ध्यान से आप देख लो, ये दोनों इंटरफेस के इस दोनों पीसी को मुझे किस में रखना है, VLAN 2 में रखना है। आ जाओ स्विच पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच मोड एक्सेस, स्विच एक्सेस VLAN 2 एग्जिट। उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच मोड एक्सेस। मैं इस इंटरफेस को एक्सेस कराना चाह रहा हूँ, मैं इसे एक्सेस किससे कराना चाह रहा हूँ, VLAN 2 से एग्जिट। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच मोड एक्सेस, मैं इसे एक्सेस कराना चाह रहा हूँ, और मैं इसे किससे एक्सेस कराना चाह रहा हूँ, VLAN 3 से एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच मोड एक्सेस, स्विच एक्सेस VLAN 3 डन। अब आप जैसा देखोगे कि अब ये दो पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये दो पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। पहले इतना दिखा दूं मैं, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे सक्सेसफुल, ये दोनों आपस में करेंगे। क्या हो गया, IP 10.3 10.4 सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दो VLAN बनाए हैं, ये दोनों अलग है, ये दोनों भी अलग है, ये दोनों अलग है, और ये दोनों भी अलग है।
हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। उसके बाद सेम जो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर किया है, यही सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें इस स्विच पर भी करना है, ठीक है। फिर से चलते हैं, आपको एक बार दोबारा देखने का मौका मिल रहा है। अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, VLAN 2 नेम HR, एग्जिट VLAN 3 नेम IT, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच मोड एक्सेस, स्विच एक्सेस, डन। हमने जो VLAN 1 की पीसी पर, जो स्विच 1 पे काम किया है, वही हमने स्विच 2 पर भी काम किया है। अब इस काम से होगा क्या, सेम अब सबसे बड़ी कंसर्न की बात, इम्पोर्टेंट, ये दोनों आपस में कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कर रहे हैं। हमें पता है कि ये VLAN 2 है, ये VLAN 3 है, ये VLAN 2 है, ये VLAN 3 है, ठीक है। तो VLAN 2 के साथ कम्युनिकेट करेगा और VLAN 3 के साथ, बट अभी ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। क्यों? राउटर को भी कनेक्ट कराना पड़ेगा ना। नहीं, देखो क्या हुआ है, VLAN 2 VLAN 3, नोट करो, ध्यान से सोचो, तो आपने इस इंटरफेस को VLAN 2 में डाला है और इस इंटरफेस को VLAN 3 में डाला है, करेक्ट? ये ऐसा हमने कर लिया है, ठीक है। लेकिन सोचो तो VLAN फास्ट इथरनेट 0/5 को तो हमने किसी VLAN के अंदर डाला ही नहीं है। जब हमने इसे किसी VLAN के अंदर डाला ही नहीं है, तो ये डेटा कैसे लेके जाएगा, डेटा तो ट्रेवल कराएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 0/5 को VLAN के अंदर डालना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ बच्चे बोलते हैं, सर ये इसका डेटा नहीं लेके जा रहा है, VLAN 0/5 को VLAN 2 में डाल दो। अच्छी बात है, इसका डेटा ले जाएगा, हाँ ले जाएगा, लेकिन फिर जब VLAN 3 का डेटा जाने की बात आएगी, तब तो फिर 0/5 नहीं ले जाएगा, क्योंकि 0/5 को हम VLAN 2 में डाल देंगे, फिर प्रॉब्लम आ गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब जब कोई इंटरफेस स्विच टू स्विच कनेक्ट होगा, ध्यान देना इस बात को, जब कोई स्विच इंटरफेस से स्विच टू स्विच कनेक्ट होगा, उस इंटरफेस को हमें क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, ट्रंक। ट्रंक एक ऐसा इंटरफेस होता है जो मल्टीपल VLAN का डेटा लेके ट्रेवल करता है। तो ट्रंक हमें इन दोनों साइड क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा, तब जाकर के डेटा ट्रेवल होगा। कैसे, इस स्विच पर आते हैं,
इंटरफेस FA0/5 स्विच मोड ट्रंक, ये कमांड है एग्जिट। इस पर आ जाते हैं। इंटरफेस FA0/5 स्विच मोड ट्रंक एग्जिट, ठीक है। अब क्या ये ट्रैवल करेंगे? VLAN 2 से VLAN 2 सक्सेसफुल, VLAN 3 से VLAN 3 सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसकी कमांड्स जो होगी, मैं वो एक काम करता हूँ, किसी एक स्विच की निकाल देते हैं जिससे कि आपके पास आप लोग दूसरे स्विच को ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। लो, एक स्विच की मैंने कमांड लिख दी, तो आई होप सो कि आप लोग दोनों स्विच की आराम से आप लोग अब पूरा कमांड देख के कर सकते हो। तो जैसा हमने स्विच 1 पे किया वैसा ही स्विच 2 पर होगा। डन। तो इस तरीके से हम ट्रंक के हेल्प से मल्टीपल VLAN का डेटा एक स्विच से दूसरे स्विच को क्या करा सकते हैं? ट्रैवल करा सकते हैं। अब बात आ गई कि भाई इस काम को तो हम ऐसे करा सकते हैं, लेकिन यहां तक क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चलें। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। बताओ भाई। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चलें। सर ये तो आपने कल भी सेम बताया था। ट्रंक कहाँ बताया था? ट्रंक बताया था? हाँ, तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना कि ट्रंक बता दिए थे। चलो मुझे तो लगा आप अनिल कुमार झा को समझा रहे हो कि अरे ये सेम मैंने कल भी किया था, मैं तो करके भी दिखा दिया था आपको। चलो ठीक है, तब तो फिर तब तो ठीक है। चलो भाई, आपको अंकित समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे की कहानी, जब हम इसको कर रहे थे तो आपने नोट किया होगा हमने VLAN इस पर भी बनाया, VLAN इस पर भी बनाया, VLAN इस पर भी बनाया और VLAN इस पर भी बनाया। आपको नोट होगा कि इस टास्क को जब आप एक ही सेम चीज को बार बार बनाते हो, इसको बोलते हैं रिपीटेटिव टास्क। और आईटी में रिपीटेटिव टास्क चलता नहीं है। तो इस रिपीटेटिव टास्क को कम करने के लिए VLAN के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया। उस नए कॉन्सेप्ट को कहा गया VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, VTP। अब ये VTP की फैसिलिटी क्या थी? VTP की फैसिलिटी ऐसा हुआ करती थी कि आप एक साथ बहुत सारे स्विच कनेक्ट कर लो और इनके बीच में ट्रंक बनता है, ट्रंक बना लो, और किसी भी एक स्विच को आप जो है, अगर
मास्टर स्विच बना देते हो और बाकी स्विच को आप क्लाइंट स्विच बना देते हो तो क्या होगा, VLAN बार बार बनाने की जरूरत नहीं होगी। एक स्विच को मास्टर स्विच बना दो, बाकी स्विच को क्लाइंट स्विच बना दो, तो आपको बार बार VLAN हर स्विच पे जाके बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर VLAN 30, इस पर VLAN 40 बनाऊंगा और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं VTP। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसके कमांड क्या होता है? VTP मोड सर्वर। सबसे पहले हम एक सर्वर बनाएंगे, VTP डोमेन। उस सर्वर का नाम रख देते हैं कुछ भी, लेट्स सपोज XYZ, और VTP सर्वर का पासवर्ड जो है मैं रख देता हूं 1 2 3। अब जो हमारे क्लाइंट मशीन हैं, आप 2 स्विच रखो या 200 स्विच रखो, जितने भी क्लाइंट मशीन हैं उस पर आपको लिखना होगा क्लाइंट। ठीक है? और डोमेन नेम सेम होगा, पासवर्ड सेम होगा, ऑटोमेटिक तीनों सिंक हो जाएंगे। और जो एक काम था जो ट्रंक बनाने का, वो तो करना ही पड़ेगा। और बस उसके बाद हम जितना भी VLAN मास्टर पर बनाएंगे, ठीक है, सर्वर वाले पे बनाएंगे, उतना ही स्विच ऑटोमेटिक VLAN ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। चलो इसे मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन सब पोर्ट को मैं ट्रंक बना लेता हूँ, जिससे कि वो VLAN का डेटा ट्रांसफर कर सकें। इंटरफेस फास्ट इथरनेट, एग्जिट, enable configuration terminal, interface fast ethernet 0x1 mode trunk, sorry, switch mode trunk, exit, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x2। ध्यान से देखना, इस पर 2 ट्रंक पोर्ट है। ये जैसे कि हमने लास्ट में जो कनेक्ट करवाते थे, ये पहले करवा दिया हमने। हाँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट में हमने ये ट्रंक वाला काम कर दिया, करेक्ट? डन। ठीक है, अब ट्रंक बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इस स्विच पर VTP बनानी है। उस स्विच पे चलते हैं, VTP मोड सर्वर, VTP डोमेन, कुछ भी नाम लिख सकते हो, जो तुमको सही लगे तुम लोग वही लिख देना। ठीक है, XYZ, VTP पासवर्ड 1 2 3। VTP मोड क्लाइंट, VTP डोमेन XYZ, VTP पासवर्ड 1 2 3,
BTP mode client, BTP domain XYZ, BTP पासवर्ड 123। ठीक है, अब हमने काम कर लिया जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था। एक सर्वर होएगा, दो क्लाइंट मशीन है, तो दोनों पर यही सेम कमांड चल गई। उसके बाद अब बात आती है इस स्विच पे चलो, जो हमारा पहला स्विच है उस पर हम बनाते हैं VLAN। कुछ भी जो तुम VLAN बना लो, 45, VLAN 67, VLAN 55, जो बना लो, एग्जिट। आपने जो भी VLAN बनाया वो ऑटोमेटिक VLAN इन सभी स्विच पे आ जाएगा। कैसे पता चलेगा? प्रिविलेज मोड में शो VLAN, आ गया? आ गया। ठीक है, अगर मैं इस स्विच पर देखूं तो इस पर भी आ जाएगा। अगर तुम कोई नया VLAN बनाते हो, ये हमारा स्विच नंबर 1 है, सर्वर वाली स्विच, VLAN 33। बस हमें पहले वाले राउटर में करना है कॉन्फ़िगर, बस बाकी सब में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और अगर पहले वाले राउटर से पीसी कनेक्ट है और उसके बाद थर्ड वाले राउटर से कनेक्ट है, फिर कैसे होगा? नहीं, तो पीसी तो आपको कनेक्ट करानी पड़ेगी डियर, केवल VLAN पास होगा। अच्छा, सिर्फ राउटर कनेक्ट हो गए, नहीं राउटर नहीं की इंफॉर्मेशन जाएगी? नहीं, केवल VLAN की इंफॉर्मेशन जा रही है ना, अच्छा, वीलैन की जाएगी। VLAN की जा रही है। पर आपको सर ये तो सिर्फ ये राउटर 1 की जाएगी ना, या तीनों में जितने भी कनेक्ट होंगे वो सब सिंक हो जाएगी सब में? नहीं नहीं, यहाँ पे राउटर है कहाँ? नहीं नहीं, सॉरी, वो सर्वर। हाँ बताओ, ये सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन सबके पास जाएगी। अगर तुमने यहाँ पर अलग से कोई VLAN बना लिया तो ट्रेवल नहीं होगा। नहीं होगा ना, सिर्फ नहीं पहले वाले की जाएगी ना? केवल, क्योंकि मेरा मेन स्विच यही बनाया है हमने अपनी कंपनी में, तो जैसे जैसे हम VLAN बनाएंगे वो ट्रेवल करता चला जाएगा। मेन हमारे स्विच पर जो बनेगा वही ट्रैवल करेगा। अगर हम इस पर कोई VLAN बना लेंगे तो वो नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्लाइंट है। मेन सर्वर है, वही बना सकता है, वही भेज सकता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अभी अभी आप लोग जो स्क्रीन शेयर करके आप लोग एक टास्क कर लो, फटाफट आप लोगों से हो जाएगा। आप ना 3 स्विच ले लो, और मैं करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी, छोड़ो। जो अपने से कर सकते हैं वो अपने से करेंगे। करके देख लेते हैं ना सर एक बारी। हाँ, जिनको अपने से आता है वो अपने से कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आपसे पूछ लेंगे, हमारा भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो इसको मैं कोई भी 2 VLAN बनाना है। लेट सपोज VLAN 20 और VLAN 30। इन दोनों VLAN को हम ट्रैवल करवाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे नहीं, हम इस पर ट्रैवल करवा देंगे। ठीक है, जैसे कि VLAN तो हमारा ट्रैवल हो गया। ठीक है, मैं ये नोटपैड में दे दो सर, जो किया था आपने इसमें सर्वर में। ये ये नहीं, ये वाला नहीं, ये तो मुझे पता है, ट्रंक वाला, हाँ, जो अच्छा इसमें सर्वर सर्वर में किया था भी आपने। अच्छा, ये फोटो ले लो। ये दे ले क्या? आपने उसमें पासवर्ड वगैरह की बात भी तो किया था कुछ। नहीं, ठीक है, ले ली मैंने।
बाकी आप उसकी वो भी दे देना, सिंटैक्स दे देना जो आपने सर्वर में किया था, अच्छा तो हमें एक आइडिया सही हो जाएगा ना कि इसके बाद ये करना होता है। ठीक है। हाँ ये वाला FTP वाला, सबसे पहले तो आपने ट्रंक वाला कर दिया था उसमें, हाँ ये इसके बाद भी कर सकते हैं क्या? हाँ ये जो आपने ट्रंक वगैरह वाला ये सब ऊपर का किया है, इसके बाद भी हमें इसको प्रोसीड कर सकते हैं ना? नहीं, ऊपर वाला करेंगे तो फिर इसका वैल्यू ही कहाँ रहेगा। अच्छा, जब ऊपर वाला कर ही दोगे, ये तो हम बना ही रहे हैं इसीलिए कि तुमको ऊपर वाला काम ना करना पड़े। पर ऊपर वाले में फिर हमें PC वगैरह तो ऐड कराना पड़ेगा ना, हाँ वो तो कराना पड़ेगा। VLAN 3 लेके, नेम आई जैसे कि आपने लिया हुआ हाँ ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ पर हमें सिर्फ एक राउटर में करना पड़ेगा ये, हाँ। वो एक सर्वर में करना पड़ेगा। एक पीसी, हाँ, एक स्विच पे। हाँ, ये और जो ऑटोमेटिकली वो सिंक हो जाएगा सब में। हाँ, ये कमांड है सर्वर की, और सेम यही कमांड है क्लाइंट की। क्लाइंट में भी करना है? हाँ क्लाइंट में भी करना है, ठीक है। क्लाइंट में भी करना है, ठीक है। ओके, इसके पहले ट्रंक वाले ही कमांड करनी है सिर्फ मैं ये। करके दिखा देता हूँ, रिलैक्स। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब हमारा कंसर्न है, सबसे पहले हमें ट्रंक बनाना होगा, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस बार मैं नोटपैड पे पहले करूँगा और फिर उसको पेस्ट करूँगा, जिससे कि आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्विच 1 पे, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्विच मोड ट्रंक एग्जिट, ये मैंने ट्रंक बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमें इस स्विच पर क्या बनाना है, BTP, ये काम, ठीक है, ये बना लिया। अब जैसे ही ये हो जाएगा, फिर उसके बाद एग्जिट, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, VLAN 20, VLAN 30, ठीक है। हमने VLAN बना लिया, एग्जिट। फिर उसके बाद यहाँ से अब हमें ये काम करना है,
ये सारे काम हो गए हमारे किसके लिए, स्विच 1 के लिए। उसके बाद स्विच 2 पर सेम इसी की तरह काम होने वाला है। अब स्विच 2 पर क्या होगा, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 3 ट्रंक बन गया। ओके, हमें ध्यान से देखो स्विच नंबर 2 पे एक और ट्रंक है ना 0/5, तो मुझे एक और ट्रंक बनाना पड़ेगा स्विच 2 के लिए 0/5। हमने एक और ट्रंक बना लिया, दोनों ट्रंक बन गए। फिर उसके बाद VTP मोड सर्वर, अभी सर्वर तो है नहीं, ये क्या है, क्लाइंट। हमने इसे क्लाइंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब इस पर हमें VLAN तो बनाना नहीं है क्योंकि VLAN वहाँ से रेप्लिकेट हो गया आएगा, तो हमने इसे छोड़ दिया, हमने VLAN नहीं बनाया, ठीक है। अब इंटरफेस 0/1 को हमने VLAN 2 में रख दिया और 0/2 को VLAN 3 में रख दिया, ठीक, डन। ये हो गया हमारे पास स्विच नंबर 2 की कहानी। अब बात करते हैं स्विच 3। स्विच 3 की बात करते हैं तो स्विच 3 पे एक ही इंटरफेस है 0/5, तो इसमें एक ही होगा। तो एक ही ट्रंक होगा, ठीक है। VTP मोड क्लाइंट सब सही है, 0/1 को 2 में और 2 को 3 में, क्लियर 3 है। इतना ही रखा है, ध्यान से देखो मैंने VLAN 1 पर VLAN बनाया है स्विच 1 पे, लेकिन स्विच 2 पर मैंने कोई VLAN नहीं बनाया, ना ही स्विच 3 पर कोई VLAN बनाया, करेक्ट। चलो अब स्विच 1 के कॉन्फ़िगरेशंस को उठाते हैं। ओके, यहाँ पर हमने, ठीक है, अब मैं एक ही बार में क्या करता हूँ, पेस्ट, डन। देखते हैं, ओके, इंटरफेस VTP मोड सर्वर, ठीक है, ओके। तो ये VLAN 20 से क्या हुआ है, एग्जिट नहीं हुआ है, तो VLAN 20 के बाद यहाँ कमांड ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ से यहाँ तक कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। कॉपी, enable configuration terminal and paste, ठीक है, ठीक है। अब इस स्विच 2 पे चलते हैं, तो स्विच 2 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी, स्विच 2 पे आते हैं, CLI, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, इसमें भी एग्जिट का कोई प्रॉब्लम है, इसमें भी एग्जिट का प्रॉब्लम है, ठीक है। फास्ट 1 2 3, ये भी इतना एग्जीक्यूट नहीं हुआ एक एक्स्ट्रा कमांड के कारण, तो हम अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंड डन, ठीक है। स्विच 3, कॉपी,
बार एक्टिव हो जाए। कमांड हमने यही सारी लिखी है, इसके अलावा कोई अलग नहीं है, ठीक है। पहले एक बार एक्टिव हो जाए और इस पर कोई भी एक तुम वीलैन बताओ, कोई भी एक वीलैन बताना, बताओ भाई। 20। 20, हमने वीलैन 20 बना दिया। एग्जिट कर लेते हैं इससे। अब ये वीलैन 20 हमें इस स्विच पे दिखनी चाहिए। सो वीलैन आ गया, वीलैन 20 आ गया ना। हाँ सर आ गया। ठीक है, तो हमने कमांड क्या लिखी, ये वाली। अब इस कमांड में हमने किया क्या है, बहुत सिंपल, ट्रंक बनाया है, ठीक है, फिर VTP बनाई है और फिर इस इंटरफेस को उस वीलैन में डाल दिया है जो वीलैन हमने बनाया था। यही इस कमांड में लिखा हुआ है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इसमें लिखे हुए में तो पूछ सकते हो। मैं ये कमांड भेज दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक सर है। ये जो होगा स्विच 2 होगा सेकंड वाला, हाँ, इसमें तो ये वीलैन नहीं देनी ना हमें? क्या चीज? वीलैन देनी है सेकंड उसमें नहीं स्विच में? नहीं, हम तो VTP के थ्रू क्योंकि चाहते हैं कि पहले, हाँ, एक क्योंकि दूसरे पहले स्विच में, पे चला जाए, हाँ तो हम वीलैन क्यों देंगे, वो वीलैन ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर लेगा। ठीक है सर, करके देखना पड़ेगा इसको। करो, मैं कमांड